भूतिया गुड़िया का राज सबके सामने आया तो सब गांव वाले सोचने लगे कि क्या किया जाए। क्यों न इस गांव से दूर कहीं ऐसी जगह छोड़ आए जिससे ये यहाँ कभी ना आ सके। हाँ हाँ, ये तुम सही कह रही हो। क्यों भाइयों, क्या कहते हो? हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फिर सब गांव वाले मिलके उस भूतिया गुड़िया को घर से दूर एक खंडहर में कैद कर देते हैं और उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख के बंद कर देते हैं। अब गांव वाले निश्चिंत होके रहने लगते हैं। फिर एक दिन एक मनचला उस खंडहर के पास से गाना गाते हुए गुजर रहा होता है। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, पास तो गले से लगा लो, ला 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 ला। लगता है कोई मनचला है, ये जरूर मेरी मदद करेगा। अरे राजा जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि कोई आए और गले से लगे। अब देर न लगाओ, जल्दी आओ। अरे ये कैसी आवाज है? कसम उड़ान छल्ले की। लगता है कोई लड़की मुझे ही बुला रही है। अरे कहाँ छुपी हो जाने मन, सामने तो आओ। अरे जानू, मैं इस पत्थर की वजह से अटक गई हूँ, जरा मदद तो करो मेरी। मनचला खुशी खुशी जाता है और वो पत्थर हटाता है। जैसे ही उसकी नजर भूतिया गुड़िया पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भूतनी, ये तो भूतिया गुड़िया है। इसके किस्से तो सारे गांव में फैले हुए हैं। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं गलती से आ गया यहाँ, जाने दो। आ जाओ, गले से लगाओ तुझे, आना पास तो आ। अरे नहीं नहीं, माफ कर दो, मुझे गले से मत लगाओ। फिर वो भूतिया गुड़िया उस पे हमला करती है और उसे जान से मार देती है। अब जरा गांव वालों को देखा जाए, बड़े दिन हो गए उन्हें शांति से जीते हुए। फिर गुड़िया उसी गांव की तरफ जाना शुरू करती है और रात होते होते गांव पहुंच जाती है। वो एक घर में घुसती है। इन्हें गुड़िया पसंद नहीं है ना? अब देखती हूँ ये अपनी गुड़िया का क्या करते हैं। अरे ओ बहन, जरा यहाँ तो देखो मेरी सुंदर आँखों में। अरे ये कौन बुला रहा है मुझे? जैसे ही रागिनी पीछे पलट के गुड़िया की आंखों में देखती है, वो भी गुड़िया बन जाती है। अब पूरे गांव की औरतें गुड़िया बनेंगी, तब मजा आएगा। फिर भूतिया गुड़िया किसी और घर में जाती है और वहाँ की औरतों को भी गुड़िया बना देती है। फिर सुबह होने पर रागिनी, रागिनी, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी नाश्ता लाओ, लेट हो रहा हूँ मैं। अरे कहाँ गई रागिनी? सुबह सुबह कहाँ गायब हो? इतना बुलाने पर भी रागिनी नहीं आती तो केतु उसे कमरे में देखने जाता है। अरे रागिनी कहाँ है? और ये गुड़िया? अरे इसकी शक्ल तो रागिनी जैसी है और साड़ी भी वही है, और ये गुड़िया? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी गुड़िया बन गई, मेरी पत्नी गुड़िया बन गई, मेरी पत्नी गुड़िया बन गई। अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरी पत्नी गुड़िया बन गई। अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं भाई, ये देखो मेरी पत्नी गुड़िया बन गई। अरे भाई, सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी पत्नी भी गुड़िया बन गई है। अरे भाई, सिर्फ तुम
हम दोनों की नहीं, हमारी पत्नियां भी गुड़िया बन गई हैं, इसलिए हम सब भी रो रहे हैं। अरे पर ये सबकी पत्नियां एक साथ गुड़िया कैसे बन गई? ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही रात में इतना सब कैसे? मुझे तो लगता है भाई ये काम उस भूतिया गुड़िया का ही होगा। अरे नहीं नहीं भाई, वो यहाँ कैसे आ सकती है? उसे तो हम बड़े से पत्थर के पीछे कैद कराए थे। अरे हाँ भाई, सही बात है, वो कैसे आ सकती है? पर अब जो भी है, हम उन्हीं पत्नियों को वापस कैसे लाएं? सब दुखी मन से आने वाले घर चले जाते हैं। उसी गांव में एक पंडित बद्रीनाथ रहता था। बद्रीनाथ का घर बहुत पावन पवित्र था। उसके दरवाजे पे मंत्रों की बंदिश थी। फिर उसी रात भूतिया गुड़िया आतंक फैलाने फिर गांव में निकलती है। इस घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्यों न आज इसी घर में चला जाए। गुड़िया बद्रीनाथ के घर के दरवाजे को पार करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है, पर ये क्या, दरवाजे की चौखट पे तो गुड़िया के कदम रखते ही आग की लाइन बन गई। अरे ये क्या भला है, मैं अपने कदम अंदर क्यों नहीं रख पा रही हूँ, और ये आग कैसे बन जा रही है। गुड़िया फिर से कोशिश करती है, पर उसके पाँव चौखट पे पड़ते ही जलने लगते हैं। अरे ये क्या बात है, कुछ तो राज है, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ। कुछ तो है। तभी बद्रीनाथ की पत्नी कुसुम उस गुड़िया को दरवाजे पे देख के जोर जोर से चीखने लगती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये भूतिया गुड़िया फिर से आ गई, कोई बचाओ, ये भूतिया गुड़िया फिर से आ गई है। कुसुम की आवाज सुन के बद्रीनाथ बाहर आ जाता है। भूतिया गुड़िया को देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। ऐ भूतिया गुड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में प्रवेश करने की सोच रही है? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। बद्रीनाथ और कुसुम की आवाजें सुन के बाकी गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। अरे भूतिया गुड़िया, ये फिर वापस आ गई हमारी सुख शांति भंग करने। मैंने कहा था ना, इस सब के पीछे इसी भूतनी का हाथ होगा। देखो, इस नाश मिटी भूतिया गुड़िया ने हमारी पत्नियों का क्या हाल किया है। इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ भाइयों, इसे जान से खत्म कर देंगे इस बारी। तुम मुझे जान से मारोगे? मार दो, फिर भी अपनी पत्नियों को कैसे जिंदा करोगे? मेरे मरते ही ये सब भी हमेशा के लिए गुड़िया बनी रह जाएंगी। सारे गांव वाले चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। भाइयों, मुझे लगता है कि हमें इससे समझौता कर लेना चाहिए। कैसा समझौता पंडित जी? सुन भूतिया गुड़िया, हम तुझे नहीं मारेंगे, पर बदले में तुझे इन सब औरतों को गुड़िया से मुक्त करना होगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं अगर तुम्हारी बात ना मानूं तो? ज्यादा होशियार नहीं बन। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपने घर में ही भस्म कर दूंगा। गुड़िया डर जाती है, क्योंकि वो चौखट पर कदम रख के पहले भी भांप चुकी थी कि वो घर पवित्र है, और अगर वो उनमें गई तो भस्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इन सबको वापस औरत बना दूंगी और यहाँ से दूर चली जाऊंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम रोज मुझे बारी बारी एक बकरी खाने को दोगे, तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर सब उसकी बात मान लेते हैं और गुड़िया सब गुड़िया को वापस स्त्री बना देती है।